बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पहाड़ी पर एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और साधक थे। साधु बाबा ने अपने जीवन को आध्यात्मिक साधना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। गांव के लोग जब भी किसी परेशानी में होते, साधु बाबा के पास आते और उन्हें समाधान मिल जाता। उनकी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। गांव में एक मूर्ख और घमंडी व्यक्ति भी रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू को अपने आप पर बहुत घमंड था, लेकिन उसमें बुद्धि की कमी थी। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता और हर किसी से झगड़ा करता था। गांव वाले रामू की हरकतों से परेशान रहते थे, लेकिन कोई भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। साधु बाबा से मिलना। एक दिन रामू को अचानक विचार आया कि अगर वह साधु बाबा को बुद्धि में हरा देगा, तो पूरा गांव उसकी तारीफ करेगा और वह मशहूर हो जाएगा। रामू ने सोचा कि साधु बाबा को नीचा दिखाने का यही सही मौका है। उसने योजना बनाई कि वह साधु बाबा से जाकर कुछ ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब वे न दे सकें। इससे साधु बाबा की प्रतिष्ठा भी खराब होगी और रामू गांव में सबसे चतुर माना जाएगा। रामू साधु बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आप बहुत ज्ञानी हैं, ये तो सभी कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप इसका जवाब नहीं दे सके, तो आप मान लेंगे कि आपसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ। साधु बाबा ने शांत भाव से कहा, पूछो बेटा, क्या सवाल है? रामू ने अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा, बताए, क्या एक मूर्ख इंसान कभी समझदार बन सकता है? और अगर बन सकता है, तो कैसे? साधु बाबा ने थोड़ी देर तक रामू की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, एक मूर्ख इंसान समझदार बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी मूर्खता को पहचानना और स्वीकार करना होगा। जब तक वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझता रहेगा, तब तक वह मूर्ख ही रहेगा। रामू को ये सुनकर क्रोध आया। उसने सोचा कि साधु बाबा ने उसकी मूर्खता की ओर इशारा किया है, इसलिए उसने बाबा से बहस करना शुरू कर दिया। ये तो एक साधारण बात है। मुझे तो आपके जवाब से ज्यादा बुद्धिमानी की उम्मीद थी। साधु बाबा का धैर्य और सबक। साधु बाबा ने शांति से रामू को देखा और कहा, बेटा, तुमने मुझसे सवाल पूछा और मैंने तुम्हें उत्तर दिया। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस उत्तर को समझते हो या नहीं। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपनी गलती को नहीं मानता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। रामू इस बात से और भी क्रोधित हो गया। उसने कहा, बाबा, ये तो हर कोई कह सकता है। आप खुद को ज्ञानी कहते हैं, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं दे सके। आपसे बात करके मेरा समय बर्बाद हो गया। साधु बाबा ने अब भी अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने रामू की ओर देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझा सकता हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा। रामू ने सोचा कि शायद साधु बाबा उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उसने ये प्रस्ताव मान लिया। साधु बाबा ने रामू से कहा, कल सुबह पहाड़ी की दूसरी ओर एक नदी है। हम वहां जाएंगे, तब मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। वास्तविकता का सामना। अगले दिन रामू और साधु बाबा नदी की ओर चल दिए। नदी के किनारे पहुंचकर साधु बाबा ने रामू से कहा, बेटा, यह नदी गहरी है, लेकिन इसका पानी बहुत शुद्ध है। अब तुम इस नदी के किनारे बैठो और इसमें अपना चेहरा देखो। रामू ने साधु बाबा की बात मानी और नदी के किनारे बैठकर अपना चेहरा देखा। वह चौंक गया, क्योंकि पानी में उसे अपना चेहरा साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद हवा चली और पानी में हलचल होने लगी, जिससे उसकी परछाई धुंधली हो गई। रामू ने तुरंत साधु बाबा से कहा, बाबा, पानी में मेरी परछाई अब साफ नहीं दिख रही है। साधु बाबा ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है, रामू।
जब पानी शांत था तो तुम्हें अपना चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही पानी में हलचल हुई, सब कुछ धुंधला हो गया। इसी प्रकार जब व्यक्ति के मन में शांति और विनम्रता होती है तो उसे सच्चाई साफ दिखती है, लेकिन जब मन में अहंकार और अशांति होती है तो वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। रामू की आंखें खुलीं। साधु बाबा की इस सीख से रामू की आंखें खुल गईं। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने साधु बाबा से माफी मांगी। रामू ने कहा, बाबा, मैं समझ गया हूँ कि मैंने अपनी मूर्खता के कारण ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और विनम्र बनने की कोशिश करूंगा। साधु बाबा ने रामू की बातों को सुना और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा, सीखना और बदलना ही जीवन की सच्ची पहचान है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे तभी तुम सच्चे ज्ञानी बनोगे। रामू ने साधु बाबा की बातों को मन में उतारा और गांव लौट आया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपने अहंकार को त्याग दिया। धीरे धीरे रामू का स्वभाव बदलने लगा और वह एक समझदार और विनम्र व्यक्ति बन गया। गांव वाले भी अब रामू का सम्मान करने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अहंकार और मूर्खता जीवन को धुंधला कर देते हैं, और जब तक हम विनम्रता से अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम सच्ची समझ प्राप्त नहीं कर सकते।